देश में इस वक्त वंदे मातरम को लेकर सियासत का पारा चढ़ा हुआ है और उसी गर्माहट की झलक मंगलवार को राज्यसभा में भी देखने को मिली। वंदे मातरम पर चल रही चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। चर्चा के बाद अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांटा था और यही विभाजन की जड़ बना। शाह के ये बोलते ही खड़गे ने आपत्ति जताई, जिस पर शाह ने तुरंत पलटवार किया। खड़गे साहब, आपका भी नंबर आएगा। वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के दो टुकड़े कर उसको दो अंतरों तक सीमित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी। No, unless he yields, how I can? Unless he yields, how I can? मान्यवर, 1 मिनट में उनको बहुत समय दिया गया, अपने समय पर बोले ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका समय, खड़गे साहब आपका समय आएगा। Garge ji, सभापति महोदय, going to get your time, please. मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत दो टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। अमित शाह के बयान के बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने उठे तो उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो बार बार महापुरुषों का अपमान करते हैं। खड़गे यहीं नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी हर मौके पर जवाहरलाल नेहरू पर हमला करते हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी उसी रास्ते पर चलते हैं। सर, इस मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा करके मोदी जी ने न केवल राष्ट्रीय नायकों का बल्कि विशेष रूप से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी अपमान किया। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान है, जिन्होंने वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बना दिया, और उसी पूरी पीढ़ी का भी अपमान किया जिसने जेलों की यातनाएं नहीं सही, लाठियां खाई और इस गीत को अपने हृदय में रखकर देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इसीलिए मोदी जी को, आपको देश से माफी मांगना चाहिए, जिन्होंने देश के आजादी के लिए लड़ा, अपनी जान दिया और सैकड़ों दिन जेल में रहे और हर तरीके की मुसीबत झेले, और भगत आज कुछ किए बिना, आप ना लड़े, कुछ भी नहीं, फुकट में आके बैठे हैं और आज ये बात बोल रहे हैं, हाँ? और आजादी लाए हम, तो इसीलिए ये लोगों को उसका ये मालूम नहीं है। और हमेशा आपकी आदत हो गई है कि कांग्रेस को गालियां देना और नेहरू जी को टारगेट। अरे, नेहरू जी का इमेज खराब करने के लिए अगर आप बैठे हैं, वो नामुमकिन है, वो सबसे ऊंचा है दुनिया में उसका नाम है। अब उतना ऊंचा आप कभी नहीं बन सकते, आप नीचे हैं, नीचे ही रहेंगे। सभापति जी, बीजेपी के लोगों को वंदे मातरम की याद कई दशकों के बाद आई है, परंतु मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि वंदे मातरम की 100वीं सालगिरह के मौके पर वंदे मातरम पर पहला स्मारक पोस्टल स्टैंप 30 दिसंबर 1976 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जारी किया गया है। वो स्टैंप भी मैं आपको दिखाता हूं, ये भी भेज दीजिए। सर,
अरे आप लोग देखे नहीं भाई, जरा देख के। कुल मिलाकर राज्यसभा में भी वंदे मातरम को लेकर राजनीति पूरे उबाल पर रही। अमित शाह बनाम खड़गे की ये बहस अब संसद से बाहर भी चर्चा का विषय बनी हुई है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों सदनों में ऐसे कई और टकराव देखने को मिल सकते हैं। न्यूज डेस्क, पॉलिटिशियंस इंडिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।